वेलकम टू टुडेज सेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा एफकेट का एग्जाम बहुत ही पास आ चुका है और अगर हम लोग इस सेशन की बात करें तो इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं कि जब आपके पास 1 महीने रह गए तो इस 1 महीने के अंदर क्या होना चाहिए हमारा 1 मंथ स्ट्रेटेजी जो कि हमें एफकेट एग्जाम को क्लियर करने में मदद करेगा। तो सिंस आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मैथ्स, सिंस आई एम मैथ्स फैकल्टी, तो मैं तुम लोग को ये बताऊंगा कि इस आखिरी 1 महीने में एफकेट मैथ्स में जो 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं एंड तुम्हारा जो सिलेबस है वो भी तुम्हारे लास्ट 2-3 पेपर से थोड़ा चेंज हो गया है एंड द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो चेंज। तो उसके बारे में इस पर्टिकुलर सेशन में मैं तुम लोगों को गाइड करूंगा और साथ में वो बातें बताऊंगा जो कि शायद तुम्हें नहीं पता होगा और जो तुम्हें पता होना चाहिए सिंस यू आर गोइंग टू गिव द एफकेट पेपर। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटेजी फॉर एफकेट मैथ्स। तो सबसे पहला पॉइंट, नो योर सिलेबस फ्रॉम रिलायबल सोर्स। अब देखो आज के डेट पे काफी जगह काफी बातें काफी टीचर्स बता रहे हैं एफकेट मैथ्स से रिलेटेड, बट ये टीचर एक्चुअली पूरे सिलेबस के बारे में नहीं जानते हैं। मैं कल ही एक ऐसा सेशन देख रहा था, वीडियो देख रहा था जिसमें टीचर ये बता रहा है कि एफकेट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री एफकेट के मैथ्स का पार्ट नहीं है। जो टॉपिक्स तुम्हारे मैथ्स के एफकेट के अंदर पूछे जाते हैं उसमें सबसे पहला होता है नंबर सिस्टम, जिसके अंदर में नंबर थ्योरी, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा टॉपिक होता है एवरेज। तीसरे नंबर पे आता है तुम्हारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि काफी इंपॉर्टेंट है दैट इज परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज के अंदर वी आर गोइंग टू हैव 3 मेजर टॉपिक्स। एक होता है बेसिक परसेंटेज के सवाल, एक होता है हमारा एसआई एंड सीआई और एक होता है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इसके अलावा वी हैव गॉट सर्टेन मोर टॉपिक्स, जैसे कि नेक्स्ट हो गया स्पीड डिस्टेंस टाइम। स्पीड डिस्टेंस टाइम टॉपिक आता है। टाइम एंड वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद कुछ टॉपिक्स तुम्हारे इंक्लूड किए गए, तो ये इन टॉपिक्स के बारे में अगर मैं बोलूं तो 2020 तक पेपर के जो क्वेश्चंस होते थे वो इन्हीं टॉपिक से आ जाते थे, बट अब कुछ चेंजेस जो आए हैं उसमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी। और जब तुम प्रोबेबिलिटी कर रहे हो तो थोड़ा सा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस भी 2 से 3 पूछे जाने लगे हैं। और इसके अलावा जो मेजर चेंज आया है वो है कि अब वो तुम्हें मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री के भी सवाल पेपर में देने लगा। तो जस्ट मेक श्योर कि तुम्हें ये बातें पता होनी चाहिए कि तुम्हारा जो एफकेट का सिलेबस है उसमें ये सारे टॉपिक्स को मिला के समवेयर अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया कि तुम्हें एक रिलायबल सोर्स से तुम्हारा सिलेबस पता चल गया। Now second point is get authentic study material from a reliable teacher and institute। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। We at the Cavaliers gives the students all authentic and updated study material, जिसमें मेन फीचर हमारा होता है मॉक टेस्ट। हम बच्चों के एग्जाम से पहले काफी सारे मॉक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, 2, 3, 5 नहीं, काफी सारे मॉक टेस्ट होते हैं जिससे बच्चे को ये पता चलता है कि प्रेजेंट सिनेरियो में जो एफकेट के मैथ्स के पेपर में जो चेंजेस आए हैं वो किस तरह के आए। तो यू मस्ट बी श्योर कि तुम जहां से भी कोचिंग ले रहे हो वो सिर्फ तुम्हें ट्रिक बता नहीं रहा, वो सिर्फ तुम्हें पढ़ा नहीं रहा, वो तुम्हारी इवैल्यूएशन भी कर रहा है। क्योंकि एक होता है कि तुमने टीचर को देखा, उसको कुछ सॉल्व करते हुए देख लिया और तुम्हें एक गलतफहमी हो गई कि तुम्हें भी वो चीजें आ गई। जब तक तुम उसको रियल लाइफ पेपर की तरह रियल लाइफ सिचुएशन में डाल के एक टाइमर लगा के प्रॉपर इन्विजिलेशन के साथ में पेपर नहीं देते हो एंड देन यू सी योर प्रोग्रेस कि तुम कहां स्टैंड करते हो, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। तो एट द कैवेलियर वी प्रोवाइड दिस अपॉर्चुनिटी टू ऑल द स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उन सारे बच्चों को ये पूरा कोशिश करवाते हैं कि वो अपने आप को पेपर से पहले अच्छी तरह से इवैल्यूएट करके जाए। So that is the most important thing, study material from a reliable teacher as well as institute। उसके बाद आते हैं do practice mock test paper of 20 to 25 क्वेश्चन। देखो मैथ्स का पेपर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट पेपर में आता है क्योंकि ये वो पेपर है जहां पे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हमारे लिए
ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि अगर तुम्हारे पास कोई टीचर है जो तुमको डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट पेपर कंडक्ट करवा रहा है और वो खुद उसको इवेलुएट करके उसके सॉल्यूशंस तुमसे डिस्कस कर रहा है, उससे अच्छी बात नहीं होती है। तो 20 to 25 क्वेश्चंस एक हैबिट बना लो कि तुम्हें करने हैं पेपर से एक महीने पहले। अगर तुमने प्रिपरेशन और थोड़ा पहले स्टार्ट कर दिया है तो अल्टरनेट डे बेसिस पे भी तुम ये काम कर सकते हो, बट मेक श्योर कि जब तुम ये 20 to 25 क्वेश्चंस कर रहे हो तो टाइमर आधे घंटे या 35 मिनट से ज्यादा का नहीं लगा होना चाहिए। उसी के दौरान तुम जितने क्वेश्चंस कर पाओगे वही तुम्हारी रियल कैपेबिलिटी है। सो मेक योरसेल्फ श्योर कि तुम्हारे पास में ये प्रोविजंस अवेलेबल है, और अगर नहीं है तो डू कॉन्टैक्ट अस और अपने आप को ग्रूम करो। अगर तुमने एफकेट को टारगेट किया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें इस तरह की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए। सिर्फ बैठ के पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू स्टडी इट फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स। अब आते हैं अगले पॉइंट में, चौथा पॉइंट है हैव एटलीस्ट 10 प्रीवियस पेपर्स। देखो मैं यहाँ पे 10 to 15 इयर्स के पेपर के बारे में भी बात कर सकता था, बट मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं कि तुम्हारे पास में एटलीस्ट 10 पेपर्स होने चाहिए। और 10 पेपर्स का मतलब होता है कि साल में ये एफकेट का पेपर 2 बार होता है। तो यहां से अगर कैलकुलेट करें तो 2020 से लेके या 2019 से लेके 2024 तक के दोनों शिफ्ट, एक तो तुम्हारा पेपर थोड़ा वेरिएशन करके है, एक फरवरी में होता है एक अगस्त में होता है, तो तुम्हारे पास में पेपर्स होने चाहिए जिसको तुम देख के ये पता कर सकते हो कि स्पेसिफिकली क्वेश्चंस किस किस एरिया से पूछे जा रहे हैं और उनके आए हुए क्वेश्चंस तुम्हें समझ में आ रहे हैं। और अगर तुम्हारे पास में ये प्रोविजन है, यू हैव गॉट दैट पेपर्स विथ यू, देन डेफिनेटली यू आर गेटिंग एन एज फॉर दैट। लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारे पास में मॉक टेस्ट देने वाला जो पिछला पॉइंट था वो जरूर होना चाहिए, क्योंकि देखो पेपर्स तो हर किसी के पास में होता है एंड इवन दे सी द सॉल्यूशन फ्रॉम द बुक या वो खुद से कर भी लेते हैं, बट उन पेपर्स की तरह क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं कि वही क्वेश्चन आ जाएंगे। तो उसकी प्रैक्टिस तुम्हें एक रिलायबल सोर्स, एक रिलायबल टीचर, एक रिलायबल इंस्टीट्यूट ही करा सकता है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए R&D करेगा और तुम्हारे लिए वो पेपर्स लेके आएगा जो कि तुम्हें वहां देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट होता है डू मेक अ फॉर्मूला कॉपी। हाँ, ये वो पॉइंट है जिसमें बच्चे नेग्लिजेंसी दिखाते हैं। उन्हें कई बार ये लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है। देखो तुम्हारा जो भी सिलेबस मैंने अभी थोड़ा देर पहले लिखा था उसमें 2 तरह के फॉर्मूलास होते हैं। एक वो फॉर्मूलास जिसको हम बेसिक फॉर्मूलास कहते हैं, जो तुम कोई भी बुक खोलो वहां पे तुम्हें मिल जाएंगे, और एक होता है शॉर्टकट्स। तो शॉर्टकट की जानकारी तो देखो तुम्हें रिलायबल टीचर या इंस्टीट्यूट से ही मिलेगा। तो तुम्हें क्या करना है कि जब भी तुम एक फॉर्मूला कॉपी मेंटेन कर रहे हो तो हमेशा याद रखना कि फॉर्मूला कॉपी बहुत ज्यादा मोटी कॉपी नहीं होनी चाहिए। स्वीट एंड सिंपल शॉर्ट कॉपीज मिलते हैं, शॉर्ट नोटबुक्स मिलते हैं। तुम्हारे इतने टॉपिक्स मैंने लिखे थे वो टोटल 10 टॉपिक्स है तुम्हारे पास, तो उन 10 टॉपिक्स में जो भी कंसेप्ट्स और शॉर्टकट्स यूज कर रहे हो उनको एक अलग से अगर तुम कॉपी में मेंटेन करते हो, और सिर्फ मेंटेन करने से नहीं होगा, उसकी रिवीजन भी डेली बेसिस में करना है तुम्हें। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किस टाइमिंग्स पे इस फॉर्मूला के कॉपी का रिवीजन कर रहे हो। 2 आइडियल टाइम जो मैं तुम्हें सजेस्ट कर सकता हूं, एक होता है लेट नाइट जब तुम सोने जा रहे हो, और लेट नाइट मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 12-1 बजे तक, सोने के टाइम को फिक्स कर लिया करो। 10:30-11 जो होता है वो एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट टाइम होता है। तो सोने से 15 मिनट पहले और उठने के बाद फ्रेश होके 15 मिनट, ये जो 2 टाइमिंग्स होते हैं इसमें तुम्हारा माइंड का जो कैप्चरिंग कैपेसिटी होता है वो सबसे ज्यादा होता है। और अभी से लेके अगर पेपर तक तुम ये काम करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आउट ऑफ 25 क्वेश्चन 10 to 12 क्वेश्चंस जो होते हैं एफकेट के मैथ पेपर में वो डायरेक्ट फॉर्मूला के होते हैं, तो वो क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकते। बाकियों के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करना है, जो मैं मॉक टेस्ट की बात कह रहा था, तो वो तो फिर तुम्हें प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। बट देन बिकॉज ऑफ फॉर्मूला अगर तुम कोई क्वेश्चन भूल रहे हो तो वो तुम्हारी कमी है, और उसको रेक्टिफाई करने के लिए ये जो पॉइंट मैंने बताया है इसका होना बहुत जरूरी है। अब आखिरी पॉइंट पे आते हैं। मार्केट में अभी बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 0 to 2 years और 3 years। अब ये दावा करते हैं कि हमारे साथ जुड़ो, हम आपका पेपर क्लियर करवा देंगे। तो डोंट फॉल इनटू ट्रैप्स ऑफ दीज शॉर्ट टाइम कोर्सेज। तुम्हें ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलने वाला, ये ज्यादातर मिसलीडिंग होते हैं। मैं कल ही बता रहा था, अभी एग्जांपल दे रहा था कि कुछ वीडियोस मैंने देखा जिसमें वो ये बता रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री भी कोर्स में है, और भी कुछ 2-4 ऐसे टॉपिक्स बताए जिनसे कभी क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते। तो इफ यू ज्वाइन सच टाइप ऑफ टीचर्स और
ऑनलाइन कोर्सेज और व्हाटएवर, तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि तुम्हें एग्जैक्टली जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे और जिस जिस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, ये तुम्हें वही टीचर या इंस्टीट्यूट बता सकता है जो इस फील्ड में काम कर रहा है कम से कम 15 सालों से 20 सालों से। तो ऑब्वियस ही बात है, द कैविलियर की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 2002 से है। तो वी आर इन दिस फील्ड सिंस लास्ट 25 इयर्स, यू कैन से 23 इयर्स तो है ही, आप उसको 25 साल समझो। तो 23 इयर्स से जब हम इस फील्ड पे काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें ये चीजें ज्यादा बेटर वे में पता होती है कि बच्चे कहाँ पे लैग करते हैं, कौन से बच्चों को कैसे टैकल करना है, अच्छे बच्चों के साथ क्या करना है, मीडियोकर बच्चे के साथ क्या करना है, बुरे बच्चों के साथ क्या करना है। अब बुरे का मतलब ये है कि बच्चा बुरा नहीं होता, उसको पढ़ाई के अंदर, मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है, तो वो कैसे जनरेट करना है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर उसके पास टाइम है 3 मंथ्स का या 2 मंथ्स का एटलीस्ट, तो वो जनरेशन की जा सकती है। तो में से बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि लास्ट 1 मंथ में कुछ कर ले और वो क्लियर हो जाए। हो सकता है अगर तुम डेडिकेटेडली मैथ्स को टाइम दो और ये सारी बातें जो मैंने यहाँ पे अभी तुम्हें बताया है उसको फॉलो करो। फॉर फर्दर गाइडेंस यू कैन कॉन्टेक्ट अस, द कैविलियर इंस्टीट्यूट को आप कांटेक्ट कर सकते हो, और हमारे यहाँ पे हर महीने 2 बार न्यू बैचेस स्टार्ट होते हैं। तो whatever queries you want to do, you can contact us at the given number जो यहाँ पे स्लाइड में आ रहे हैं। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप इसके पॉइंट्स को अगर तुम फॉलो करते हो, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं अपने लास्ट 1 मंथ में, अगर इनको तुम फॉलो कर पाते हो, देन डेफिनेटली यू विल क्लियर योर एफकेट पेपर। All the very best for your upcoming FCAT paper of on February 23rd, or thank you to all of you.